गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज की जो वर्कशीट आई है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारी जो आज की वर्कशीट है वो है मानव में वहन। ठीक है, वहन मतलब क्या होता है बेटा? सर्कुलेशन। ओके, तो आपको मालूम है कि हमारा चाहे वो भोजन हो चाहे वो ऑक्सीजन हो, वो हमारी बॉडी में वहन करता है, ट्रांसपोर्ट होता है और वो सर्कुलेट होता है। ओके, उसके लिए हमारे पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं मानव संवहन तंत्र। क्या कहते हैं? मानव संवहन तंत्र। ठीक है, इसमें जो तीन, आप एक काम कीजिए, आप एक वर्कशीट, आपकी जो वर्कशीट आई है ना, आप वो अपने सामने रख लीजिए और फिर साथ साथ पढ़ते जाइए। मैं ब्लैक बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर दूँगी, जो समझने वाला होगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू। ओके, तो मानव संवहन तंत्र जो है वो दो चीज़ें जिसमें आती हैं। पहले आ जाता है हृदय, जो वैसे तो तीन चीज़ें आती हैं। पहला आता है हृदय, जो कि एक पंप की तरह काम करता है। दूसरा जिसमें कि सारी रुधिर आ जाता है, धमनियाँ आ जाती हैं, शिराएँ आ जाती हैं, आर्टरीज और वेन्स जिसको कहते हैं। ठीक है, और फिर आ जाता है संवहन का माध्यम, कि उसका माध्यम क्या है, मीडियम क्या है। तो हृदय क्या है, हम स्टार्टिंग करेंगे पहले हृदय से। हृदय जो होता है वो एक पेशीय अंग है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। पेशीय मतलब इसमें मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हिंदी में उसे दाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय व बाया आलिंद कहते हैं। ओके, सेकेंड है रुधिर वाहिकाएँ। रुधिर वाहिकाएँ वो होती है जिससे रुधिर क्रॉस होता है। जैसे हम पाइप में पानी जाता है, इसी तरह इन वाहिकाओं में क्या जाता है, रुधिर जाता है। तो ये दो तरह की होती हैं, एक होती है धमनी, एक होती है शिरा। जो धमनी होती है वो वितरण वाहिका होती है, मतलब वो बांटती है ब्लड को, और शिरा जो होती है वो संवहन वाहिका होती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है। ओके, मतलब ट्रांसफ़र करती है रुधिर को। दूसरा, धमनी जो होती है वो ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हृदय से लेती है और शरीर के सारे अंगों में ले जाती है। और जो शिरा होती है वो बैड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक ले जाती है। उल्टा होती है ये। जो धमनी होती है वो शरीर को जाती है और जो शिरा होती है वो शरीर से आती है हृदय में। तीसरा, जो धमनी होती है उसकी भित्ति मोटी होती है और लचीली होती है, और जो शिरा होती है उसकी कम मोटी और कम लचीली होती है। धमनी में वॉल नहीं होते। वॉल क्या होते हैं? वॉल वो होते हैं जैसे कि यहाँ से ब्लड नीचे ही जाएगा, उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो जो वो वॉल होते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ब्लड जो है यूनि डायरेक्शनल फ्लो हो, एक ही डायरेक्शन में जाए। तो धमनी में वॉल नहीं होते लेकिन शिरा में होते हैं। फिर है जो धमनी होती है वो नीचे पाई जाती है, सतह में नहीं पाई जाती, वो ऊतकों के बीच में पाई जाती है। लेकिन जो शिरा है वो सतहों में पाई जाती है। ठीक है, फिर है केशिकाएँ क्या होती हैं। केशिकाएँ जो होती हैं वो एकल कोशिकाएँ भित्ति होती हैं। केशिकाएँ एक्चुअली मिलकर शिरा बनाती हैं। ठीक है, मतलब छोटी छोटी जो कैपिलरीज हैं वो मिलकर बड़ी वाली पाइप्स बनाती हैं, जो रुधिर को क्या करती हैं, अंग से दूर ले जाती हैं या हृदय से दूर लेके जाती हैं। तो ये सारी जो आ जाती हैं वो केशिकाएँ आ जाती हैं। रुधिर के अवयव क्या हैं? अवयव मतलब उनके रुधिर के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। रुधिर का जो पहला कंपोनेंट है वो ठोस अवयव है, जिसको सॉलिड अवयव कहा जाता है, और एक है द्रवीय अवयव जो कि क्या है, लिक्विड है। अब जब ठोस अवयव में 3 चीज़ें आ जाती हैं, पहला आरबीसी, दूसरा प्लेटलेट्स और तीसरा डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो होती हैं आपको मालूम है हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, जो प्लेटलेट्स होती हैं वो खून का थक्का जमाती हैं। क्यों थक्का जमाती हैं? जिससे ब्लड जो है वेस्ट ना हो, ब्लड हमारी बॉडी से ना निकले, हम लोग बीमार ना हो जाएं। हमारी बॉडी से अगर ब्लड निकल जाएगा तो हम लाइफलेस हो जाएंगे ना। तो प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का जमाना, ब्लड क्लॉटिंग करना। तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमें हमारे शरीर से रोगों से मुक्ति देना। अब जैसे आजकल कह रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो लोग बच रहे हैं और जिनकी नहीं है तो वो मर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जिनकी डब्ल्यूबीसी स्ट्रांग है, जिनके रोगों से लड़ने की ताकत ज़्यादा है, तो वो जो हैं वो बच सकते हैं, मतलब उनमें एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बचने की। तो ठोस अवयव में 3 चीज़ें आ गई। आप अपनी वर्कशीट सामने रखिए। ये मैंने आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, ये देखिए, ये नोट्स बना दिए, ये मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूँगी। ठीक, तो ये जो है WBC, RBC और प्लेटलेट्स हो गए। अब द्रवीय अवयव, लिक्विड अवयव के अंदर आ जाता है प्लाज्मा।
प्लाज्मा एक पीले रंग का ऐसा तरल माध्यम है जिसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को संचारण करना, ठीक है। अच्छा, फिर ये कहानी है, एक आती है लसीका। लसीका क्या होती है? लसीका होती है लिम्फ। लिम्फ भी एक लिक्विड होता है जो रंगहीन होता है, प्लाज्मा जैसा ही होता है लेकिन रंगहीन होता है। प्लाज्मा पीले रंग का होता है, पी से पी, लेकिन जो लिम्फ होता है वो रंगहीन होता है और इसमें प्रोटीन भी होते हैं और ये भी रोग मुक्त करने में हमारी सहायता करता है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। फिर है कि हमारे जो ह्यूमन सिस्टम है सर्कुलेटरी, उसको दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब रुधिर, जब ब्लड एक पूर्ण चक्र में 2 बार हमारे हृदय में आता है तो इसलिए इसको दोहरा परिचरण कहते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज़ कर लेते हैं, ये देखिए, ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ हार्ट। ये लेफ़्ट ऑरिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, ठीक। अब ये है कि जो लेफ़्ट ऑरिकल है इसको आलिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद। ये मैंने पिक्चर बनाई हुई है उसमें नोट्स में, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अभी आप यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इस आलिंदी में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, ओके। फिर है कि ये जो है राइट वाला ऑरिकल, ठीक, इसमें क्या होता है, यहाँ से ब्लड जो है देखो लेफ़्ट ऑरिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ से पूरी की पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। पूरी बॉडी में जाएगा तो ब्लड गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्लड फिर साफ होने जाएगा राइट ऑरिकल में। कहाँ जाएगा? राइट ऑरिकल में ये सारा जाएगा और फिर राइट ऑरिकल से ये जाएगा लंग्स में। क्यों जाएगा? ताकि ये साफ़ हो सके। दोबारा समझ लो, ये लेफ़्ट ऑरिकल है, ये देखो ये लेफ़्ट ऑरिकल है। लेफ़्ट ऑरिकल में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से जो ब्लड है पूरी बॉडी में जाएगा। अब पूरी बॉडी में जाएगा तो गंदा हो जाएगा, तो फिर यहाँ से होता हुआ ये लंग्स में जाएगा जहाँ पर ये साफ़ होगा और फिर ये राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे वो बनाया हुआ है पूरा का पूरा, ये देखो डायग्राम बनाया हुआ है और मैं आपको ये भी भेज रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें आलिंद 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। लेफ़्ट ऑरिकल से जाता है वेंट्रिकल में, फिर पूरी बॉडी में जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो ये होता है, यहाँ पे वाल्व होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व। ये वॉल्व का काम होता है कि खून जो है ना इस डायरेक्शन में जाए, उल्टी डायरेक्शन में ना जाए, बस इस बात का ध्यान रखना है। तो हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स एक बार डिस्कस करते हैं। मानव हृदय का चित्र बनाइए, ये आपकी वर्कशीट में आया है, बहुत सुंदर सा चित्र बनाएंगे आप। धमनी और शिरा में क्या अंतर है, मैंने इस नोट्स में लिख दिया है सारे डिफरेंसेस। रुधिर के अवयव के क्या कार्य होते हैं, मैंने वो भी बता दिए हैं कि ठोस अवयव होते हैं, द्रव अवयव होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाएंगे और उसके बाद प्लाज्मा आ जाएगा, उसका आप रोल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, धमनी की भित्ति क्यों मोटी होती है? अब ये इंपॉर्टेंट है। धमनी की भित्ति इसलिए मोटी होती है क्योंकि उसको ब्लड पूरे शरीर में भेजना होता है, जिसकी जितनी सप्लाई होगी उसको उतना ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इसलिए, ओके। फिर चौथा क्वेश्चन है, शिराओं में वाल्व क्यों होते हैं? मैंने बताया ना कि यहाँ पे ये वाल्व हैं, ये देखो क्यों होते हैं। शिराओं में वाल्व इसलिए होते हैं ताकि जो रुधिर है एक ही दिशा में प्रवाहित हो, उल्टी दिशा में प्रवाहित ना हो। फिर लास्ट क्वेश्चन है, लसीका क्या है? लसीका लिम्फ होता है, वो प्लाज्मा जैसा ही होता है लेकिन रंगहीन होता है और वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ ना आए, एनी प्रॉब्लम, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।